चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। होता है राधा कभी कभी, पार्ट ऑफ द गेम। अरे शगुफ्ता, तुम्हें भी शिनाख्त के लिए बुलाया गया है? जी मैं भी तो उसी बिरादरी की हूँ जिसकी लड़की का मर्डर हुआ है। हेलो दीपक। हाय राधा। जी फरमाइए। हाँ, तो आप नगमा को कब से जानती हैं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मरने वाली का नाम नगमा है और वो अच्छा गाती थी। ये आप कैसे जानती हैं? एक महफिल में सुना था। शायद राजा साहब की महफिल में। जी नहीं। आप तो राजा साहब के पीछे पड़ गए हैं इंस्पेक्टर। अगर मैं कातिल होता तो नगमा और कस्तूरी के खून से पहले शगुफ्ता का खून हो चुका होता, क्योंकि इसने वफादार दोस्तों को छोड़कर एक बेवफा से दोस्ती कर ली। इंस्पेक्टर साहब, आपको किस पे शक है? बड़ा अजीब सवाल है आपका। सवाल अजीब नहीं है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि ये सवाल आप हम सबको पूछ चुके हैं। अजीब बात यह है कि अब ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इसका जवाब इनके पास नहीं। और अगर होता भी तो शायद जवाब न देते। क्यों इंस्पेक्टर साहब? देखिए, बहुत सीरियस मैटर है, मजाक नहीं। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? यस, यू मे गो नाउ। थैंक यू। Excuse me. तो अब्दुल मियां, तुम उस दिन कह रहे थे ना कि नगमा का मर्डर हो गया, आखिर हो ही गया। आज मैं ये जानने आया हूँ कि वो मर्डर किया किसने। भाई ये तो पुलिस से जाकर पूछो कि मर्डर किया किसने। सेकंड हैंड न्यूज सुनने का आदी नहीं हूँ मैं, फर्स्ट हैंड न्यूज चाहिए मुझे। वो न्यूज़ तो तुम्हें नगमा की रूही दे सकती है और उसके लिए तुम्हें कयामत के रोज का इंतजार करना पड़ेगा। कयामत तो रोज ही बर्पा होती है किसी न किसी पर। आज तुम्हारी बारी है। आखिरी बार नगमा ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था 5 लाख रुपए के लिए। यस, और वो 5 लाख रुपए मैंने उसका मर्डर करके उसके सूटकेस में से निकाल लिए। पार्ट ऑफ द गेम। नहीं, बदला ले लिया। बेवकूफ, जब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे 5 लाख रुपए दे सकता हूँ तो उसका मर्डर करके अपनी इज्जत दांव पर लगाऊंगा। इससे पहले भी हमारी एक लड़की कस्तूरी का मर्डर हुआ था। उस वक्त वो भी तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, ये कहकर कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बन गई। तो तुम्हारा धंधा सिर्फ हमारी दौलत पर चलता है क्यों? देखो अब्दुल मियां, अब तक मैंने तुम्हारे बारे में पुलिस के सामने मुंह नहीं खोला, क्योंकि ऐसा करके मैं तुम्हारी तरह बेइज्जत नहीं होना चाहता। लेकिन अगर तुम हद से आगे बढ़े तो मेरी बर्दाश्त की हद भी टूट जाएगी, समझे तुम? और अब तुम मुझे दोबारा अपनी सूरत दिखाने की कोशिश मत करना। Now get lost from here! यार, अब तूने ये कैसा मंजर दिखा दिया। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। शगुफ्ता, तुम अब क्या चाहती हो मुझसे? अब ये चाहती हूँ कि तुम अपना दीपक मुझसे वापस ले लो। तुमने उसे कोई खिलौना समझ रखा है? जो दिल भर गया तो कह दिया वापस ले लो। खिलौना तो मैं बन गई हूँ तकदीर के हाथों। शगुफ्ता, राधा, तकदीर ने तो तुम्हारे कदमों में दोनों जहां रख दिए हैं। एक तरफ एक अमीर बुजुर्ग खाविंद जो तुम्हारी हर गलती, हर गुनाह माफ करने को तैयार है, और दूसरी तरफ एक नौजवान आशिक जो तुम्हारा हर नाज उठाने को तैयार है।
ये दोनों जहान पाकर भी मेरा अपना वजूद एक वीराने में खो गया है शगुफ्ता। न मैं इस जान की रही न उस जान की। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था राधा, जब तुमने मेरा घर तबाह किया था। तुम ये भूल गई थी राधा कि तुम किसी और का घर जलाओगी तो तुम्हारे दामन तक भी उसके शोले आएंगे। मुझे पता नहीं ये सब कैसे हो गया, कब हो गया शगुफ्ता, क्योंकि तबाही का अंदाजा तो तूफान के गुजर जाने के बाद ही होता है। मेरा जो कुछ बचा है उसे सिर्फ तुम बचा सकती हो शगुफ्ता। मैं कैसे? दीपक को वापस बुला लो। राधा, खुदा के बाद एक तवायफ ही ऐसी होती है जिसका घर हमेशा सबके लिए खुला रहता है। ठीक है, अगर वो कभी फिर मेरे घर दिल बहलाने के लिए आए और वहां पर कोई दूसरा ना हुआ तो मैं उसे लौटाऊंगी नहीं। ऐसा मत कहो शगुफ्ता, तुम कभी ऐसी नहीं थी और ना हो। अगर ऐसी ना होती तो रिश्ता तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए देने की कोशिश नहीं करते वो। हम सबसे कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं शगुफ्ता। सबके साथ मेरा नाम मत लो राधा। जो जुल्म मुझ पर हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और जिस तबाही से तुम डर रही हो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम ठीक कह रही हो शगुफ्ता, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मेरी मदद नहीं कर सकती? तुम्हारी मदद अब सिर्फ खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। राधा, रो मत, प्लीज मत रो। राधा, राधा, हेलो शगुफ्ता, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे तुम रो रही हो? खुशी के आंसू हैं मिस्टर बजाज। अच्छा, सहेलियां बहुत दिनों बाजू मिली हैं। शगुफ्ता, वैसे तो मैं अहिंसा में बिलीव करता हूं, लेकिन जब भी दीपक को देखता हूं तो जी करता है उसे गोली से मार दूं। लेकिन आप तो उसे बहुत पसंद करते थे। हाँ, जब तक उसने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा था। तो फिर ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि वो किसी और का दिल तोड़े उसे गोली मार देते हैं। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बता देना चाहिए था कि नगमा को मैं जानता था। शायद पुलिस को कुछ मदद मिल जाती। नहीं? आइए, मैं आप ही के पास आने वाला था। फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैंने गलत बयान दिया था। मैं संगीता को जानता था, वो यहाँ मेरे साथ आई थी। ये तो मैं जान गया था। आप अपना बयान देते वक्त संगीता की बजाय नगमा कह गए थे, जो कि मरने वाली का असली नाम है। हाथ आगे बढ़ाइए। मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ इंस्पेक्टर साहब। लोग मुझे हथकड़ी में देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे शरीफ और इज्जतदार आदमी नगमा नाम की लड़की को संगीता बनाकर होटल में लाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन खून मैंने नहीं किया है। हाथ आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं सच बोलकर कैद नहीं होना चाहता। मैं झूठ बोलकर आजाद रहूंगा और नगमा के कातिल को सजा दिलाऊंगा। हाय दीपक। ओह हाय जेके, हाय, प्लीज कम मीट। आप हैं मेरे पेरेंट्स और आप हैं जेके साहब। नमस्कार। आप लोग शायद घबरा के यहाँ तशरीफ लाए हैं कि आपका बेटा कहीं कत्ल के इल्जाम में पकड़ा न जाए। अजी साहब, फिक्र तो होती है ना जी। चुप रहिए, फिक्र होती है। अरे फिक्र उनको होती होगी जिनकी औलाद खराब होती है। हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। हाँ जी। क्यों नहीं, मेरी मानिए तो इस हीरे को आप जल्दी से एक अंगूठी में जड़ दीजिए। जेके साहब, कोशिश तो यही है जी। कोशिश क्या, हम जड़ के रहेंगे। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि बेचारा वरना मेरी तरह कुंवारा रह जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा करो, इसे समझाओ ना। मैं तो नहीं, हाँ हमारे फ्रेंड सर्कल में एक लड़की है जिसकी बात कोई नहीं टालता। लीजिए, वो आ गई आपकी होने वाली बहू के साथ। मिस्टर जेके, आप मेरी जाती जिंदगी में दखल ना दे तो बेहतर होगा। दखल तो क्या मियाँ, हम तो जान भी दे देंगे दोस्तों की जिंदगी के लिए। आओ राधा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जरा सॉल्व कर दो। हमारे बेटे की जी। ओफो, हरदम अनार की तरफ फूट पड़ते हो। राधा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। जेके जी अभी अभी कह रहे थे कि तुम्हारी बात कोई नहीं टालता। जी,
हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी शगुफ्ता से करवा दो। जी मैं भी अभी शगुफ्ता से यही कह रही थी। अगर वो नहीं मानी तो जी? हर बात में ना डाल देते हो। राधा है ना, सब ठीक कर लेगी। हाँ मैं तो खुद ही अपनी बात नहीं मानती, दूसरे क्या मानेंगे। राधा ठीक कहती है, मुझे भी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाय। मिस्टर बजाज, क्या है? हम लोग आज ही घर वापस चलेंगे। राधा, तुम इतनी भुलक्कड़ हो कि एक दिन अपने आप को और मुझे भी भुला दोगी। तुमने कहा था कि कभी कभी फार्म की देखभाल भी कर लिया करें। अच्छा, हम लोग फार्म पे चलेंगे। ओके ठीक है, प्रिंस से पूछ लेते हैं। चलो। जेनी, आज मैं बहुत उदास हूँ। हम भी। जब से वो लोग घर में नहीं आए इतना सैड लगता है। और फिर प्रिंस भी तो नहीं है। वही तो मैं बोलता हूँ, दूसरे के प्रिंस के साथ खेलते खेलते कितना दिन दिल को बहलाएंगे। तो फिर हमारा प्रिंस खाए किधर? अरे वो बोलने के लिए तो मैं इधर आया हूँ। लेट्स स्टार्ट अवर ओन फैमिली। अरे अपना खुद का बच्चा तो मेरे मापी गोरा गोरा। एंथनी, आज तुम कितना पैक पी के आया? हाँ, अरे आज तो मुंह भी गीला नहीं किया है। अरे बोतल का कॉक भी नहीं खोला है। तो फिर क्या बकबक करता है? ये क्या तुम्हारा उम्र है बच्चा पैदा करने के लिए? अरे बच्चा मैं नहीं पैदा करेगा, बच्चा तुम पैदा करेगा। मैं उसको खिलाऊंगा और मेरी उदासीन चली जाएगी। आज की उदास हो एंथनी? हेलो एंथनी, हेलो जेनी। हाय। ये लोग वापस कब आ रहे हैं? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाता कोई? अरे फोन तो बिगड़ गया है ना। इसको कितनी बारी बोला कि बाहर जाके कंप्लेन करो, पर ये मेरी आगे पीछे ही जाता नहीं मैन। हाउ लकी, कितना प्यारा हस्बैंड मिला है तुम्हें। अरे बाबा, मैंने एक अच्छी प्रपोजल दी तो ये बिगड़ गई। अब पहले ये बता मुझे कि राधा कब आ रही है? मेरी शादी रुकी पड़ी है। अरे भाई तुम्हारी शादी तो होगी, पहले हमारा फैमिली तो चलने दो। तुम्हारी फैमिली? हाँ, मेरा और जेनी का बच्चा। अब हमारा दिल बहुत करता है कि मेरे बच्चे के साथ हम खेले, उसको स्कूल ले जाएं। बच्चा दे दो ना एक जेनी। क्या बोलता है जतिन मैन? जैसा कि बच्चा हमारे जेब में पड़ा है, एक दो निकाल के दे दो। वो तो ठीक है, लेकिन राधा कब आने वाली है? मेरी शादी रुकी पड़ी हुई है। बोल के गया था वापस जल्दी आ जाएगा, पर एक फोन भी नहीं आया। कैसे आता? तुम्हारी फोन जो डेड पड़ी हुई है। हाँ बरोबर। बाबा आप फिक्र मत करो, जैसे वो आएगी ना मैं तुमको फोन करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का? हाँ, पक्का। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, याद से। बाय। अरे बाबा, जाता है किधर? उसको समझाओ ना, वो समझने वाली है क्या? लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर, फॉर योर सेक, मैं कोशिश करता हूँ। What? मेरा मतलब है समझाने की। क्या आदमी है। राधा आएगी तो फोन करना, भूलना मत। हाँ, नहीं भूलूंगा। माली, ये पौधे क्यों मुरझा गए? जी मालकिन, वो बात यह है कि 5 दिनों से इन्हें तुम्हारा प्यार जो नहीं। आपका मतलब है, थैंक यू, ये फूल पौधे मेरे प्यार से खिलते हैं। हाँ राधा, इंसानों की तरह इन्हें भी प्यार की जरूरत होती है। और अगर तो इन्हें गाना भी सुनाया जाए तब तो ये और भी खिल उठते हैं। अच्छा, कल को आप कहेंगे इनके सामने डांस किया करो तो ये और भी खिल उठेंगे, है ना? मम्मी मैं डांस करूं? लेकिन पहले पापा से ये पूछो कि मैं गाना कौन सा गाऊं। गाना कौन सा गाओगे? गाओ, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होती है? माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होती है? क्या होगी मैं नॉटी बेबी। बंदर है बंदर पापा का, जो पापा ने करा वो ही कर दिया, है ना? चलो प्रिंस, अंदर चलते हैं। आप भी अंदर चलिए, आपकी दवाई का वक्त हो गया। अब्दुल स्टेशनरी मार्ट, अब्दुल हार्डवेयर, अब्दुल फर्नीचर, अब्दुल कोचिंग क्लासेस। लेट्स ट्राई। हेलो। हाँ जी, मैं अब्दुल भाई से बात करना चाहता हूँ। अफसोस है कि वो 2 साल पहले ही खुदा को प्यारे हो गए। आई एम सॉरी।
अब्दुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। यस, व्हाई नॉट। हेलो। देखिए, मैं आपको नगमा के बारे में बता सकता हूँ। कौन नगमा? जिसका मर्डर हुआ है। उसके बारे में पुलिस को बताइए। रॉन्ग नंबर। अब्दुल एंड अब्दुल। ओके। हेलो हेलो हेलो। देखिए, आप अब्दुल बोल रहे हैं या एंड अब्दुल? क्या बक रहे हो? नगमा ने मरने से पहले आपका नंबर दिया था। हेलो हेलो। आप रॉन्ग नंबर पे बात कर रहे हैं। रॉन्ग नंबर नहीं हुजूर, यकीनन सही नंबर पे हूँ। देखिए, मैं आपसे नगमा के कातिल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपका कल सुबह वर्सोवा बीच पर इंतजार करूंगा। देखिए, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। काट। किसका फोन था? बोल रहा है मरने से पहले नगमा ने उसे ये नंबर दिया था। चाहता क्या है? कल मिलना चाहता है। हमने फार्म को बहुत नेग्लेक्ट किया मिस्टर बजाज। कम से कम महीने में एक बार हमें यहाँ जरूर आना चाहिए। यस, व्हाई नॉट? हाय। ओह हेलो दीपक, हाउ आर यू? वेरी गुड सर। सॉरी टू बार्ज इन। मैं होटल में बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोचा आपसे। अरे बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाता हूँ। तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन राधा, तुमसे मिले बगैर मुझे चैन नहीं आता। क्या बात है? क्या शगुफ्ता ने तुमसे कुछ कहा? मुझसे नाराज हो? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हूँ दीपक। आपका नाम मैं भूल गया कि तुम विस्की सोडा के साथ लेते हो या पानी के साथ? दैट्स ओके सर, ओनली सम आइस प्लीज। राधा, आप बैठिए, मैं प्रिंस को खिला के सुला दूँ। एक्सक्यूज मी। राधा, आजकल तुम कहती कुछ और करती कुछ और। जैसे? जैसे रात को कह रही थी कि महीने में एक बार फार्म जरूर आना चाहिए और सुबह उठते ही घर जाने की तैयारी करनी। अगले महीने फिर आ जाएंगे। चलो फ्रेंड्स, कम कम। अभी भी नींद आ रही है तुम्हें? हाँ? चलो कहिए। जी, मैं शगुफ्ता से मिलने आया हूँ। क्या कहूँ उनसे? मेरा नाम दीपक है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। शगुफ्ता, तुमसे दीपक मिलने आया है। दीपक? हाँ। मौसी, उनसे कहिए मेरा इंतजार करें और शरबत पिलाइए।
मैं भी तैयार होके आती हूँ। अच्छा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, शगुफ्ता ने कहा है। जी मैं कुछ जल्दी में हूँ। तो फिर कभी तशरीफ ले आइए। शगुफ्ता, मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुमने राधा से क्या कहा? राधा से? उससे मैं क्या कहूँ? कुछ तो कहा होगा जो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। तुम्हारी हंसी मेरे सवाल का जवाब नहीं है शगुफ्ता। तो क्या आंसू बहाऊं आपकी हमदर्दी में? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि राधा मेरे कहने से अपनी जिंदगी के रुख बदलती है? तुमसे मुलाकात के बाद ही उसने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। जब वो मुझसे मिली तो उसने मेरे आगे दामन फैलाकर मुझसे भीख मांगी, कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए। उसने मुझसे कहा कि अपना दीपक वापस ले लो। दीपक मेरा था ही कब जो मैं उसे वापस ले लेती। तुम ये कहना चाहती हो कि राधा ने मुझे खुद ही छोड़ने का फैसला कर लिया? रिश्ते ना किसी के कहने से टूटते हैं और न बनते हैं दीपक बाबू। आप गलत जगह पर आ गए टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए। तुम तो खुश हो कि दीपक अगर तुम्हारा नहीं तो राधा का भी नहीं। आज तो तुम जश्न मनाओगी, राधा ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन एक दिन तुम पछताओगी जब मैं राधा के बगैर रह नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप से परवाह